नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक दिलचस्प वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड के बारे में जिसने हर भारतीय के बचपन के साइकिल की यादों में अपनी एक खास जगह बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एटलस साइकिल्स के बारे में। New Atlas Concorde Pro 10. एटलस साइकिल्स, ये नाम सुनते ही कई सारे लोग अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। भले ही वो यादें स्कूल जाने की हो, या फिर अपने यार दोस्तों के साथ शाम के टाइम पे गली नुक्कड़ में घूमने की हो, या फिर अपने पिताजी के साथ मार्केट जाने की हो। साइकिल हमेशा से हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रही है और एटलस साइकिल्स ने इन यादों में अपनी एक खास मुकाम बनाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइकिल उद्योग में बादशाहत करने वाली ये कंपनी कैसे बनी और फिर कैसे एक दिन सब कुछ खत्म हो गया? इसीलिए हम कह रहे हैं अलविदा एटलस। लॉकडाउन और आर्थिक तंगी के चलते एटलस कंपनी ने अपने आखिरी प्लांट को भी बंद कर दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से देश की शान बनी एक कंपनी अचानक से गुमनामी में खो गई? इस वीडियो में हम जानेंगे एटलस साइकिल्स की शुरुआत, उसकी तेज रफ्तार सफलता और उसके अचानक पतन के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एटलस साइकिल्स की भावनात्मक, प्रेरणादायक और सीख देने वाली कहानी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1951 में, जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था। देश को आत्मनिर्भर देखने का सपना हर भारतीय के दिलों में था। विभाजन के दर्द से जूझ रहे युवा भारत में जहां ट्रांसपोर्टेशन के साधन काफ़ी सीमित थे, ऐसे में स्वर्गीय जानकी दास कपूर जी ने एक सपना देखा। वो सपना था हर भारतीय के घर में एक साइकिल पहुंचाना। इसी जुनून के साथ हरियाणा के सोनीपत में एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज़ की नींव रखी गई थी। एक छोटी सी वर्कशॉप से शुरू करी गई ये यात्रा कुछ ही समय में एक विशाल साम्राज्य में बदलने वाली थी। शुरुआत के दौर में ये कंपनी सिर्फ साइकिल के पुर्जों का असेंबल किया करती थी, लेकिन बहुत जल्द इन्होंने पूरी साइकिल बनाने की कैपेसिटी को डेवलप कर लिया था और 12 महीनों के अंदर अंदर कंपनी ने अपना पहला साइकिल डेवलप करके मार्केट में उतार दिया था। शुरुआती दौर में कंपनी ने 25 एकड़ की ज़मीन में अपनी फैक्ट्री का सेटअप किया था। उसमें से करीब करीब एटलस कंपनी साल में 12,000 साइकिल का निर्माण करती थी। लेकिन साइकिल के बिल्ड क्वालिटी और उसकी विश्वसनीयता ने लोगों का दिल जीत लिया और 1958 के आते आते एटलस साइकिल्स भारत की नंबर 1 साइकिल निर्माता बन चुकी थी। 1960 के दशक तक एटलस भारत की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी बन चुकी थी। उन्होंने कई सारे मॉडल्स लॉन्च किए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए और पुरुषों के लिए। इनमें से जेम और बॉस नाम की मॉडल काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। एटलस ने ना सिर्फ घरेलू मार्केट में अपनी पहचान बनाई, साथ ही साथ इन्होंने कई सारे इंटरनेशनल मार्केट्स और इंटरनेशनल कंट्रीज़ को भी अपने साइकिल्स सप्लाई किए, जिसकी वजह से ना सिर्फ एटलस को फ़ायदा हुआ बल्कि भारत के फॉरेन करेंसी रिजर्व में भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। 1965 में एटलस ने 10 लाख साइकिल मैन्युफैक्चर करने का रिकॉर्ड कायम किया। ये वो वक्त था जब एटलस सिर्फ एक साइकिल नहीं बल्कि भरोसे का एक प्रतीक बन चुका था। हर बच्चा अपने पहले साइकिल के रूप में एटलस को ही देखना चाहता था। एटलस ने सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों के लिए भी साइकिल मैन्युफैक्चर किया। 1982 के एशियन गेम्स में एटलस ने इंडिया की साइकिल टीम को स्पॉन्सर किया था। ये दौर एटलस साइकिल्स की सफलता का चरम था। एटलस अब सिर्फ एक साइकिल बनाने वाली कंपनी नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुकी थी आत्मनिर्भर भारत का, मिडिल क्लास सेगमेंट की आकांक्षाओं का और एक स्वस्थ जीवन शैली का। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यही बात हमने अपने पिछले वीडियो में भी करी थी। 1980 और 90 के दशक में भारत देश में काफ़ी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, जिसकी वजह से भारतीय इकोनॉमी के लिए कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ आए। लेकिन साथ ही ये अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी लेके आई थी। जहां एक तरफ भारत की इकोनॉमी खुली, वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काफ़ी क्रांति आई। लोगों का ध्यान अब स्कूटर, मोटर बाइक और कार जैसे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे भी जा रहा था। साइकिल, जो कि एक टाइम पे हर भारतीय फैमिली की नेसेसिटी हुआ करती थी, अब वो एक ऑप्शन बन के रह गई थी। एटलस जैसे पारंपरिक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये ट्रेंड समझने में काफ़ी देर हुई। उन्होंने अपने प्रोडक्ट और प्रोडक्शन स्टाइल को बदलते ट्रेंड के हिसाब से इवॉल्व नहीं किया, जिसकी वजह से एटलस इस रेस में काफ़ी पीछे छूट चुकी थी। मार्केट में अब कई सारे फैंसी साइकिल्स अवेलेबल थे, माउंटेन बाइक, गियर वाले साइकिल और साथ ही साथ कई सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में उतर चुके थे। इन सब कॉम्पिटिशन के चलते
एटलस अभी भी अपने पुराने पहचान पर ही टिकी हुई थी। 2000 के दशक में एटलस साइकिल्स की फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी वीक हो चुकी थी। कर्जा बढ़ते जा रहा था और सोनीपत, मालनपुर, सहीबाबाद में स्थित इनके फैक्ट्रियों पर भी प्रोडक्शन काफ़ी स्लो हो चुका था। कंपटीशन बढ़ते जा रहा था और मार्केट में कई सारे कंपीटिंग कंपनियां आ चुकी थी, जैसे कि हीरो साइकिल्स, BSA, फायरफॉक्स वगैरह। इन कंपनियों ने मार्केट में काफ़ी आधुनिक साइकिल्स लॉन्च की थी, जो कि काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन और एकदम इंटरनेशनल लुक के साथ आती थी। एटलस साइकिल्स इन सब के साथ कम्पीट नहीं कर पाया। इनोवेशन की कमी, बदलते मार्केट के डिमांड को ना समझना और फाइनेंशियल प्रेशर, इन सब की वजह से एटलस के सेल्स में भारी गिरावट आई और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो रीब्रांडिंग या फिर R&D में उतना पैसा इन्वेस्ट कर पाते। साथ ही साथ सेल्स के गिरने की वजह से कई बार इनका प्रोडक्शन भी बंद करना पड़ा। इन सब का सीधा असर वर्कर्स पे पड़ा। कई सारे मजदूरों को टाइम पे सैलरी नहीं मिल पाई। ये वो दौर था जब कभी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग के किंग एटलस को अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा था। एटलस साइकिल्स को सन 2014 में पहली बार लॉस का सामना करना पड़ा। इसी वक्त उनकी मालनपुर यूनिट भी बंद हो गई थी। साथ ही साथ बचे हुए 2 यूनिट सोनीपत और सहीबाबाद में भी दिन ब दिन प्रोडक्शन कम होते जा रहा था और दिन ब दिन उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। कंपनी ने कुछ समय तक अपने अस्तित्व को बचाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन बढ़ते हुए आर्थिक संकटों ने उन्हें और कमज़ोर कर दिया। सन 2020 में जब कोविड महामारी आई, तब उस समय उनका सोनीपत ब्रांच भी क्लोज हो गया। ये सिर्फ एक फैक्ट्री का बंद होना नहीं था, ये एक शानदार युग का अंत था। जिस कंपनी ने एक टाइम पे लाखों भारतीयों को साइकिल चलाने का सुख दिया था, आज वो खुद एक इतिहास बन चुकी थी। तो दोस्तों, एटलस साइकिल्स के राइज एंड फॉल की स्टोरी से हमें कुछ इंपॉर्टेंट सबक सीखने को मिलता है। पहला, इनोवेशन की ज़रूरत। देखिए, बाज़ार हमेशा चेंज होते रहता है। बाज़ार के ट्रेंड के हिसाब से अगर आपने अपने कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को और अपने आप को इवॉल्व नहीं किया, तो आप इस रेस में काफ़ी पीछे छूट जाएंगे। दूसरा, कस्टमर्स की बदलती ज़रूरतें। कस्टमर्स की ज़रूरतें हमेशा इवॉल्व होती रहेंगी। आए दिन उनकी ज़रूरतें बदलती रहेंगी और उसी हिसाब से उन लोग प्रोडक्ट भी चेंज करते रहेंगे। अगर आप भी उनके माइंडसेट को और उनके ट्रेंड को समझ के अपने प्रोडक्ट को इवॉल्व नहीं कर पाए, तो आप मार्केट में काफ़ी पीछे रह जाएंगे। और फाइनली, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। देखिए, किसी भी कंपनी को अगर अच्छे से रन करना है तो वी हैव टू मेक श्योर कि एक तो मैनेजमेंट काफ़ी तगड़ा हो और साथ ही साथ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इससे ये फ़ायदा होता है कि कंपनी के लॉसेस, प्रॉफिट्स और एवरी एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रहता है और कंपनी उस अमाउंट को सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकता है और सही जगह ब्रांडिंग एंड R&D वगैरह में इन्वेस्ट कर सकता है। एटलस साइकिल्स भले ही आज एक हिस्ट्री बन चुकी हो, लेकिन उसकी यादगार विरासत हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। ये एक ऐसी कंपनी थी जिसने स्वतंत्र भारत में लाखों भारतीयों को साइकिल चलाने का सुख दिया था। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि किस तरह एक छोटी सी कंपनी अपने बलबूते पर सफलता की ऊंचाई पर पहुंच सकता है और कैसे समय के साथ चेंज ना होने पर इतिहास के पन्नों में गुम भी हो जाता है। आज भारत में साइकिलिंग फिर से काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। लोग काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। वीकेंड राइडिंग, वीकेंड साइकिलिंग, ये सब काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। आई होप कि ऑल दी एग्जिस्टिंग साइकिल मैन्युफैक्चरर्स अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द मार्केट और साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि एटलस साइकिल्स भी कम बैक करे, भले ही वो साइकिल्स हो या फिर नए डिज़ाइन की साइकिल्स हो। वी वुड लव टू सी एटलस साइकिल्स कमिंग बैक। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? प्लीज़ पुट दैट इन कमेंट। तो दोस्तों, दैट वाज द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोग को हमेशा की तरह पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि एटलस की वो कौन सी साइकिल थी जो आपने सबसे पहले चलाई थी या फिर आपके पिताजी ने चलाई थी, और वुड यू लाइक टू सी एटलस कमिंग बैक, यस और नो? पुट दैट इन कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नाम है प्रकाश, आप देख रहे हैं टेक्नो गपशप। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गुड बाय।